दोस्तों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय नई भर्ती को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट क्या है कि जो है दोबारा से री अपलोड करने का जो है सेक्शन इनेबल कर दिया गया है। मतलब क्या आप समझिएगा तभी आप चीज़ों को समझ पाइएगा। जैसे कि आप सबको पता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है एडिट करने का मौका दिया गया है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर पाए हैं, क्योंकि लास्ट डेट पे वो जो है यहाँ पे अपलोड कर रहे थे और सर्वर एरर हो रहा था बार बार, तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड नहीं कर पाए थे। तो इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स एडिट एंड अपलोड का जो है यहाँ डेट को भी बढ़ा दिया गया है। तो चीज़ों को पहले हम समझेंगे और ये भी हम बताएंगे क्या जिन्होंने पहले से डॉक्यूमेंट्स एडिट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, क्या उनको दोबारा से अपलोड करना होगा कि नहीं करना होगा और किस प्रकार से ऑप्शंस आएंगे अगर आप लॉगिन करके देखना चाहते हैं। दूसरा समस्या आ रही थी यूजर आईडी पासवर्ड को भी लेकर कि बहुत सारे लोगों के पास जो यूजर आईडी पासवर्ड नहीं प्राप्त था या भूल गए थे, उनको नहीं पता चल रहा था कि कैसे जो है यूजर आईडी पासवर्ड हम प्राप्त करेंगे या कैसे खोजेंगे। तो उसको भी लेकर अपडेट आ गया है। सबके मेल पे एसएमएस आ गया है वह या मोबाइल पे कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, और फॉरगेट करने वाला भी समस्या जो है हो रही थी तो उसको भी यहाँ पे दूर कर दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक नोटिस जारी हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिस है री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने को लेकर और यहाँ एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ लिंक है। तो हम क्या करते हैं पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि 16 फरवरी 2024 के डेट में एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, जिसमें यही बात बताया गया है कि आयोग के आवश्यक सूचना इतना के द्वारा देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इतना द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण शैक्षणिक तकनीकी वांछित योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक निर्धारित तिथि की गई थी। यानी इसका जो अंतिम तिथि था 18 फरवरी तक था अपलोड करने के लिए और सुधार करने के लिए। लेकिन यहाँ इन्होंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु पुनः एक बार अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने यानी फॉरगेट पासवर्ड की स्थिति में नया पासवर्ड या ओटीपी न्यू पासवर्ड ओटीपी सिर्फ ईमेल पर भेजे जाने के प्रावधान को ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजने का अनुरोध किया गया है। यानी इनका जो समस्या था जैसे कि इनका लास्ट डेट था आप सबको पता है 18 फरवरी फॉर्म एडिट करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जो है बिहार एसएससी के पास कंप्लेन आया कि यहाँ पे जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे तो उन्हें पुनः एक बार और जो है यहाँ पे मौका दिया जाए डॉक्यूमेंट्स सिर्फ अपलोड करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो है पासवर्ड भूल गए थे, ओटीपी समस्या आ रही थी, नया पासवर्ड बनाने में समस्या आ रही थी, तो उसको भी लेकर उनसे अनुरोध किया गया बिहार एसएससी के द्वारा और बिहार एसएससी को अनुरोध किया गया स्टूडेंट के द्वारा कि हमें जो है ईमेल पर पासवर्ड भेजने के लिए अतिरिक्त जो रजिस्टर मोबाइल में भेजने का अनुरोध किया गया है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बिहार एसएससी ने क्या किया हुआ अभ्यर्थियों से अनुरोध एवं व्यापक हित इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। यानी सबके जो है ईमेल मोबाइल पे जो है दोबारा से इनके द्वारा जो है रजिस्टर आईडी और पासवर्ड जो भेज दिया गया है। अभ्यर्थी उक्त दोनों ईमेल मोबाइल नंबर में से किसी एक के माध्यम से पासवर्ड भूलने की स्थिति में नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र अपलोड करने के पुनः अंतिम अवसर दिया जाता है। यानी फिर से जो है यहाँ पे अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। अब जो है 18 फरवरी के स्थान पर 18 मार्च 2024 तक यानी त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 18 मार्च तक कर दिया गया है। यानी पूरे 1 महीने और आपको समय यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, कुछ भी सुधार करना सुधार करें। यहाँ आप समझ गए। तो आप जो भी है यहाँ पे तिथि तक मतलब निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति या स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा। यानी देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपका अभ्यर्थित्व प्रभावित हो जाएगा। यानी हो सकता है कि आपका जो है ये लोग रिजेक्ट भी कर दिए। अब यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण शैक्षणिक तकनीकी वांछित योग्यता संबंधित अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति स्कैन पीडीएफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रावधान को मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए, तदनुसार उन्हें मूल विज्ञापन की अंतिम कणिका के रूप में जोड़ा जाता है। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट इतना पर अवलोकन करते रहेंगे। तो ये फ्रेंड जो है अपडेट है। अब आप लोग बोलिएगा कि जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दिया है
तो उनको लॉगिन करने पे क्या हमें दोबारा एडिट करने का मौका मिलेगा? तो नो, जी हाँ दोस्तों, नहीं मिलेगा। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 18 जनवरी से आप सबको पता है चल रहा है एडिट का और डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, 18 फरवरी लास्ट डेट था फॉर्म अपलोड करने के लिए और लॉगिन करके एडिट करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, दोनों एक साथ आप कर रहे थे। तो जो कैंडिडेट्स इस पीरियड में कर चुका है वो अगर दोबारा लॉगिन करता है ना, तो उनका कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा, देखेंगे तो यहाँ पे उनका जो है ना सिर्फ ये आएगा कि आपने जो ऑलरेडी मतलब अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट्स, आप एडिट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको जो है यहाँ पे री अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या खुल जाएगा कि री अपलोड करिए अपना सर्टिफिकेट। अगर आप कुछ गलती अपलोड कर दिया, आपको याद है कि हाँ मैंने कुछ गलती अपलोड कर दिया था, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा था लास्ट डेट पे, तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे क्लिक करके जो है दोबारा री अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी गलती नहीं है, तो आप लॉगिन मत करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने सारा चीज़ सही से अपलोड किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉगिन मत करिए, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, एडिट कर दिए थे और उनको सब चीज़ सही लग रहा था, तो उनको दोबारा यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए थे, तो वो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करके री अपलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। सबको नहीं करना है, ध्यान दीजिए, जो ऑलरेडी गलती की है उनको यहाँ पे करना है। अब मान लीजिए आप बहुत पहले जो है एडिट किए थे और अभी भी आपको लग रहा है कि मुझे कोई ना कोई मिस्टेक हो गया, तो आप दोबारा लॉगिन करेंगे ना, तो एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आप नहीं मिलेगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मौका मिलेगा। ये मतलब ये कि अभी तक उन्होंने जो है 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच कभी भी यहाँ पे जो है एडिट नहीं किया हो लॉगिन करके, वो लॉगिन करेंगे तो उनका पूरा फुल प्रोसेस मिलेगा एडिट करने का भी और चीज़ों को बदलने के लिए भी, और दोबारा उनको जो है अपलोड करने का भी सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। अब तो ये 18 मार्च हो गया है, तो आप 18 मार्च तक जो है एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये एडिट का जो है प्रोसेस था फ्रेंड्स, और मैंने ऑलरेडी जो है कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे आपको लॉगिन करके कुछ भी सुधार करना हो, एडिट करना हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, उसका लास्ट डेट क्या है अपलोड करने का, और कब तक का आपका डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए, वो सब हमने ऑलरेडी जो है प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या DS हेल्पिंग फॉरएवर यूट्यूब के चैनल पर भी जाके आप इस चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले आप समझ लिए सारांश में, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी 18 जनवरी से 18 फरवरी के बीच एडिट कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, तो वो निश्चिंत रहेंगे, उनको दोबारा री अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। री अपलोड किन के लिए दिया गया है? तो जो कैंडिडेट्स एडिट किए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, कुछ ना कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स में लगा कि नहीं गड़बड़ हो गया है, हम सही से अपलोड नहीं कर पाए PDF, तो उनको री अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो है दोबारा से लिंक दे दिया गया है। अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं मैं 18 से 18 फरवरी के बीच 18 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हमने गलती अपलोड कर दिया है, तो आप भी दोबारा लॉगिन करके री अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, री अपलोड आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों करिएगा जब आपको सब चीज़ पता ही है कि हाँ सारा चीज़ मेरा सही है, सब चीज़ मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको फिर समय बर्बाद करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ध्यान दें, यदि आपके PDF प्रमाण पत्र ठीक से अपलोड नहीं किए गए हैं तो केवल एक बार PDF प्रमाण पत्र पुनः अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध है। मतलब आपको पुनः यहाँ पे मौका दिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो है यहाँ पे PDF गलत अपलोड हो गया है डॉक्यूमेंट्स वाला, तो हम पुनः यहाँ लॉगिन करके अपलोड जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यूट्यूब पे जाके आप जो है वीडियो को देखिए कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, क्या प्रोसेस है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में चाहिएगा। और जो कैंडिडेट्स अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, कुछ भी सुधार नहीं किए हैं, तो वो 18 मार्च तक कर सकते हैं। 1 महीना और डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।